हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुष ट्यूटोरियल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे वर्क एनर्जी पावर चैप्टर का टॉपिक वर्क एनर्जी थ्योरम। तो बिना किसी देरी के हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और थ्योरम को प्रूफ करते हैं। और थ्योरम के बाद देखेंगे कि वर्क क्या होता है, जो कि वर्क डिस्प्लेसमेंट होने पर ही वर्क होता है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, फॉर्मूला वगैरह सब कुछ। तो वर्क एनर्जी पावर हमारा चैप्टर है, ये हमारा 5th चैप्टर है। हमारे 4 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। ये हमारा जो है 5वां चैप्टर चालू हो गया है। तो 7 से 8 दिन में ये भी हमारा फिनिश हो जाएगा। देखिए स्टेटमेंट क्या होता है वर्क एनर्जी थ्योरम, पहले हम उसको पढ़ते थे, फिर हम इसका प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या है? द वर्क एनर्जी थ्योरम इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल प्रिंसिपल इन मैकेनिक्स. इट प्रोवाइड्स अ डायरेक्ट लिंक बिटवीन द काइनेमेटिक्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड द डायनेमिक्स ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग अपॉन इट. अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक गाइडलाइंस, द थ्योरम स्टेट्स, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमको मेन यही याद करना है, ये वाली डेफिनेशन आप लोग नोट डाउन भी कर ले। द टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल ऑफ द बॉडी इज इक्वल्स टू द नेट चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी. मतलब जितना भी फोर्स किसी, जैसे मान लो पार्टिकल है, इस पार्टिकल पे जितना भी फोर्स लग रहा है, टोटल फोर्स जो बॉडी को लग रहा है वो बराबर होगा काइनेटिक एनर्जी के चेंज के. काइनेटिक एनर्जी के चेंज से मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी का चेंज. कि बाद में कितना काइनेटिक एनर्जी था माइनस इनिशियल पहले कितना काइनेटिक एनर्जी था. तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमारा टोटल वहाँ पर वर्क डन के बराबर आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पर फोर्स लगेगा और फोर्स लगेगा, इसी पार्टिकल पे फोर्स लगेगा तो वर्क बनना तय है. ये हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा. इसको आप लोग याद कर ले कि द टोटल वर्क डन बाय द ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पार्टिकल. कि वहाँ पर जो वर्क होगा, क्यों वर्क होगा? वहाँ पर फोर्स लगाने से जो पार्टिकल में फोर्स लगाने पर जो वर्क होगा वो बराबर होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. तो जो वर्क हो रहा है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के बोलते हैं. इसको डेल्टा के कोई बोलते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल. तो जितने बच्चे भी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन बैठे हुए हैं, सिर्फ 10 मिनट का वीडियो ध्यान से देखिए. बच्चे 10 मिनट पढ़ेंगे, फिर आप लोग खुद से एक बार करके बता देना, ये वाला टॉपिक अपना जो है वो कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, तो चलिए देखिए ध्यान से. इसको आप लोग नोट डाउन कर ले स्टेटमेंट को. उसके बाद ये फॉर्मूला नोट डाउन कर ले. इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि जब हम वर्क कर रहे हैं, कंजर्वेटिव फोर्स है ना, सम ऑफ द ऑल द वर्क, जितने भी वहाँ पर वर्क हो रहे हैं, जितने फोर्सेस है, सब चीज़ें सारे फोर्स लगाएंगे तो हमारा टोटल वर्क निकल के आएगा. और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? हाफ एम यू स्क्वायर, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है हाफ एम यू स्क्वायर. और फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? हाफ एम बी स्क्वायर. तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम बी स्क्वायर. समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई? तो ये हमारा सिंपल सा क्या रहेगा, फॉर्मूले यहाँ पर यूज होंगे. चलिए हम स्टार्ट करते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम स्टार्ट करते हैं. एक बार जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो देख लो, फिर जो इसमें दिया है वो देख लेंगे, फिर हम फॉर्मूला देख लेंगे, उसके बाद हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा. देखिए क्या हो रहा है. पहले इनिशियली एक बॉडी रेस्ट पर थी जिसका मास है स्मॉल एम. थोड़ी देर बाद इस बॉडी पर फोर्स लगाया गया. ये बॉडी कहाँ मूव हो गई? इधर आके मूव हो गई. इनिशियली यहाँ पर थी, इसका काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर कितना हो जाएगा? हाफ एम यू स्क्वायर. इसका ये काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हो जाएगा ये. और जो बॉडी अगर मूव करते हुए यहाँ पर आ गई है तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या हो जाएगा? हाफ एम बी स्क्वायर हो जाएगा. अब सिंपल हमको पता है हम वर्क लगा रहे हैं. इसको प्रूफ करने के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम हम जो करने वाले हैं, ध्यान देना. वर्क एनर्जी थ्योरम बहुत सिंपल है. याद क्या करना है? हमेशा जब भी डेरिवेशन प्रूफ करो तो हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट याद रखा करो कि चालू कहाँ से कर रहे हैं. इसको चालू कहाँ से करना है? न्यूटन की थर्ड इक्वेशन से. सुन लो बच्चों, जितने भी 5 मिनट पढ़ेंगे, ध्यान देखना इधर. हाँ, जितने ऑप्शन आप कि न्यूटन का थर्ड लॉ लगा तो खत्म हो गया आंसर. क्या होता है न्यूटन का थर्ड लॉ? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as. हमको प्रूफ क्या करके देना है? हमको प्रूव करके देना है. क्या प्रूव करके देना है हमको प्रूव करके देना है कि जितना भी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ रहा है, मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज जस्ट इक्वल्स टू वर्क डन. ये हमको प्रूफ करके लाके देना है. इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे? पहले हमने लिया न्यूटन की थर्ड इक्वेशन, फिर हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाइंग एम बोथ साइड. हमने पहले क्या करा? हमने एम का मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ. क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? मजा आ रहा है क्या करने में? क्योंकि हमको हाफ एम बी स्क्वायर बनाना है.
पहले m का मल्टीप्लाई कर देते तो क्या हो जाएगा बोलो, m v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इक्वल टू 2a s इंटू m का मल्टीप्लाई अंदर भी हो जाएगा, m v स्क्वायर माइनस m u स्क्वायर इक्वल टू 2a m s हो जाएगा। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, हाफ का मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय हाफ बोथ साइड्स वी गेट क्या मिलेगा हमको, देखो बहुत सिंपल है, अगर ये हाफ का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हाफ एम वी स्क्वायर बन जाएगा तो फाइनल आ जाएगा, और ये हाफ एम वी स्क्वायर बन जाएगा तो इनिशियल आ जाएगा, और हमको ये तो लाके देना है, तो क्या हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, हाफ का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा, फिर इस तरफ भी होगा आर एच एस में हाफ 2 एम ए एस, ये 2 से 2 क्या हो गया कैंसल, ये हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, ये हो गया एम ए एस। अब क्या हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, अब ये एम ए किसके बराबर हो जाएगा, ये एम ए कितना बाय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, एफ इक्वल टू क्या होता है एम ए होता है, तो हम एम ए को क्या लिख देंगे एफ लिख देंगे, और एस ऐसा का ऐसा, तो एम ए को हमने लिख दिया एफ, एम ए किसके बराबर होगा, एम ए जो बराबर होगा वो एफ के बराबर होगा, ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बराबर होगा, ये वर्क के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पर फाइनल इसको लिख देंगे फाइनल, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ये हो जाएगा वर्क डन के बराबर, वर्क डन। सबको क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई बात, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जस्ट इक्वल्स टू वर्क डन। अब वर्क क्यों हुआ, क्योंकि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क क्या होता है अभी बताऊंगा आपको फॉर्मूला, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो हमने क्या लिख दिया वर्क डन, तो ये हमारा जो न्यूटन का सेकेंड लॉ के यूज से फोर्स इक्वल्स टू एम ए से हमने वर्क एनर्जी थ्योरम को प्रूफ कर दिया है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम में बच्चा बाटी कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ न्यूटन की थर्ड इक्वेशन लिखना है, एक बार एम का मल्टीप्लाई करना है दोनों तरफ, एक बार हाफ का मल्टीप्लाई करना है दोनों तरफ, फिर इधर फाइनल माइनस इनिशियल बन जाएगा एल एच एस में, आर एच एस में क्या हो जाएगा न्यूटन के सेकेंड लॉ से एफ इक्वल टू एम ए हो जाता है, तो एफ इक्वल टू एम हो जाता है, इसकी जगह हम एफ रख देंगे, और एफ और एस कितना हो जाता है वर्क डन हो जाता है, तो हमारा ये प्रूफ हो जाता है। कौन सा प्रूफ है हमारा, ये वर्क एनर्जी थ्योरम का प्रूफ रहेगा, इसको नोट डाउन कर लो फटाफट, ये हमारा टॉपिक क्या रहता है फिनिश हो जाता है, देख लो इसको, ठीक है, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आ गई और फाइनल आ गई, ये इनिशियल यू वाली और ये फाइनल वी वाली, ठीक है, नोट डाउन कर लो इसको, और आपको अगर कोई समस्या हो तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो। अभी 2-3 दिन बाद आपके लिए करियर काउंसलिंग का वीडियो आने वाला है, तो आप सभी जन उस वीडियो को ध्यान से देखना कि क्या क्या आपको जीवन में बनना है करना है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। भले एक टॉपिक कम याद करो, पढ़ाने वाले आपको लाखों मिल जाएंगे, पर सही दिशा में पहुँचाने वाले, सही दिशा और मार्ग दिखाने वाले आपको बहुत कम लोग मिलेंगे। तो गुरु बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती लाइफ में, आपको आपके जीवन में किसी न किसी को गुरु बनाना ही चाहिए, अगर नहीं है तो आप लोग बनाइए, तो गुरु आपको मार्गदर्शन देते हैं, रास्ता दिखाते हैं, सही मंजिल तक पहुँचाते हैं और अच्छे संस्कार भी आपको सिखाते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये डायग्राम भी आप पहले आपको नोट डाउन क्या करना है, डायग्राम पहले बनाना है, फिर मैंने जो प्रूफ किया था वो आपको प्रूफ लिखना है, और जो भी चीज़ काम में आती है जैसे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से, तो जो भी चीज़ें काम में आती है उनको साइड में लिखते जाए करो। तो पहले डायग्राम बना लो, फिर प्रूफ कर दो साइड में, जैसे न्यूटन का सेकंड लॉ का यूज़ किया एफ इक्वल टू एम ए, वर्क का यूज़ किया एफ इक्वल टू डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू एस, फिर हमने करा ना यूज़, और आप आपको काटा, मतलब जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं उनको साइड में अलग से करा करो और प्रूफ इधर करा करो। चलो आगे बढ़ते हैं, देखिए ये प्रूफ यहाँ पर करा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, ये थर्ड इक्वेशन लगा है, आप लोग इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं, ऐसा कैसा, ये डेरिवेटिव, ठीक है, तो उसको ऐसा कैसा नोट डाउन कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेते जाओ, ले लो स्क्रीनशॉट, वो एफ इक्वल टू एफ हो गया, वर्क हो गया, ये फाइनल हो गया, ये इनिशियल हो गया, ये एम अंदर इंटू हो जाएगा, ये सब चीज़ें आप लोग देखो, ये 2as उधर चले जाएगा, तो ये हाफ का मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर ए फॉर फोर्स वर्क हो जाएगा, इसने अलग तरीके से करा, देखो थोड़ा, ठीक है, तो सेम है, मतलब ये भी मैंने करा है, ये भी मैंने करा है, तरीके आपको दो चीज़ें मिल रही है, लिखने में क्या रहता है, जो नोट्स अवेलेबल रहते हैं, जो काम की चीज़ें रहती है, दोनों ही सरल तरीके, दोनों तरीके मैं आपको बता दूँ, आप लोग नोट डाउन कर लें, ये हमारा टॉपिक जो है पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, ठीक है।
अब मैं आपको बताऊंगा, क्या बताने वाला हूँ कि वर्क क्या होता है। एनसीईआरटी में हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, तो हमारा स्केलर प्रोडक्ट पहले एनसीईआरटी में इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म हो गया, कल हमने करा स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, हमने कल फिनिश किया। और आज हम पढ़ रहे हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, वो भी खत्म हो गया। अब उसका अगला टॉपिक एनसीईआरटी में दिया हुआ है वर्क। क्या दिया हुआ है? वर्क। तो वर्क क्या होता है दोस्तों, क्या होता है वर्क? तो व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन अ बॉडी, अगर ये कोई बॉडी है, तो बॉडी पे अगर क्या लगाया है? फोर्स लगाया है, धक्का दिया है अगर बॉडी, और बॉडी अपनी जगह पे से डिस्प्लेस होकर कहाँ पर आ गई? यहाँ पर आ गई। इतना डिस्टेंस चल गई वो, इतना। तो अगर हमने किसी बॉडी पर फोर्स लगाया और वो डिस्प्लेस होकर दूसरी जगह पर चली जाती है, तो ही हम बोलेंगे कि वर्क हुआ है। तो वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो बॉडी पर अगर हमने फोर्स लगाया है, तो बॉडी अपनी जगह पर से डिस्प्लेस होके पोजीशन में चली गई। फिर 2 मीटर पढ़ेंगे, ध्यान देखो सभी जन, जितने बच्चे ऑनलाइन है ऑफलाइन है, ध्यान से। अमन, आकाश, इधर सभी जन, शैली, सभी जन देखो। तो वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्टेंस। वर्क हो जाएगा एफ डॉट एस। ये स्केलर प्रोडक्ट होता है, तो डॉट हटता है तो क्या लग जाता है? कॉस थीटा। ये बात आप लोग याद रखें। जैसे हम 12th में पढ़ेंगे टॉर्क इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, टॉर्क का फार्मूला पढ़ेंगे। ये टॉर्क होता है, टाउ बोलते हैं इसको, टाउ। क्या बोलते हैं? टाउ। ये 12th में पढ़ेंगे हम। तो जब भी ये क्रॉस हटता है ना, जब भी एक क्रॉस हटता है, तो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो भी वहाँ पर रहेगी, और वहाँ पर साइन थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? साइन थीटा। मतलब क्रॉस हटेगा तो साइन थीटा आएगा, डॉट हटेगा तो कॉस थीटा आएगा। ये बात आपको याद रखना है कि डॉट हटेगा तो कॉस थीटा आएगा, क्रॉस हटेगा तो साइन थीटा आएगा। उसी तरीके से यहाँ पर क्या होगा कि वर्क क्या होता है? फोर्स अगर किसी बॉडी पर लगाते हैं, बॉडी अगर डिस्प्लेस हो जाएगी अपनी जगह पे से, तो वहाँ पर वर्क हो जाएगा। वर्क का फार्मूला हो जाएगा एफ डॉट एस, जो हटाएंगे एफ एस कॉस थीटा हो जाएगा। आगे बात समझ में कि नहीं आ गई? अब अगर हम बात करें कि अगर मान लेते हैं कि वर्क नेगेटिव कब होगा, वर्क नेगेटिव कब होगा और वर्क पॉजिटिव कब होगा, वर्क पॉजिटिव कब होगा और वर्क जीरो कब होगा, और वर्क जीरो की वर्क लगेगा ही नहीं। ठीक है। और वर्क की ऐसा यूनिट क्या होती है? वर्क की ऐसा यूनिट क्या होती है? तो वर्क की ऐसा यूनिट होती है जूल। ये बात याद रखें। वर्क की ऐसा यूनिट क्या हो गई? जूल हो गई। अब सिर्फ आधा मिनट पढ़ेंगे, ध्यान रखना इधर। तो वर्क के बारे में डेफिनेशन हो गई, वर्क का फॉर्मूला हो गया, डॉट प्रोडक्ट बता दिया, कॉस थीटा आ जाता है, ऐसा यूनिट क्या हो गई? जूल हो गई। अगर मान लेते हैं अगर बॉडी को हम, ये बॉडी है, इस बॉडी को अगर फोर्स इधर लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट अगर इधर हो रहा है, तो दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री बनेगा। कितना बनेगा? 180 डिग्री एंगल बनेगा। तो अगर दोनों के बीच में अगर एंगल 180 डिग्री बनता है, तो क्या होगा? यहाँ पर थीटा 180 आ जाएगा। एफ इक्वल टू एफ एस इंटू कॉस 180। कितना आ जाएगा? यहाँ पर माइनस आ जाएगा, -1 कॉस 180 तो -1, कितना आ गया? माइनस एफ एस। तो यहाँ पर वर्क हमारा क्या आ गया? नेगेटिव आ गया। तो वर्क हमारा यहाँ पर क्या आ गया? नेगेटिव आ गया, या नेगेटिव वर्क आ गया हमारा, नेगेटिव इंटू हो जाएगा। तो वर्क नेगेटिव कब होगा? जब एंगल कितना बनेगा? 180। मतलब फोर्स इधर लगाया और डिस्प्लेसमेंट किधर हो गया? बॉडी का इधर हो गया। वर्क पॉजिटिव कब होगा? कि अगर कोई बॉडी है, उसको फोर्स भी इधर ही लगा रहे हैं और बॉडी डिस्प्लेस भी इधर ही हो रही है, तो थीटा एंगल कितना बन रहा है? जीरो बन रहा है। हमको फॉर्मूला पता है, क्या होता है? एफ डॉट एस क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा। क्या हो जाएगा? एफ एस कॉस जीरो, और कॉस जीरो कितना होता है? 1 होता है। कितना हो जाएगा? एफ एस। ये पॉजिटिव आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? मतलब जीरो अगर एंगल बनेगा तो वर्क पॉजिटिव हो जाएगा, एंगल अगर 180 बनेगा तो वर्क नेगेटिव हो जाएगा। और बताओ कि वर्क जीरो कब होगा? बताओ। तो वर्क जीरो तब होगा जब मान लेते हैं हमने किसी सामान को जैसे उठाया, ये सामान उठाया मैंने, सर पे रख लिया। सामान उठा के मैंने सर पे रखा हुआ है, हम थक रहे, दिन भर थक रहे, इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि वर्क हो रहा है। तुम दीवार को धक्का देते रहोगे, थोड़ी दीवार खसक रही है अपनी जगह पे से, तो वर्क हो रहा है। आप थक रहे हो, एनर्जी डाउन हो रही है, पर फिर भी वर्क नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वहाँ पर एंगल 90 डिग्री का बन रहा है। कितना डिग्री का एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का। कि अगर आपने फोर्स इधर लगाया, डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ, 90 डिग्री का एंगल बना, तो क्या होता है? वर्क एफ डॉट एस। एफ डॉट एस मतलब एफ एस कॉस थीटा। थीटा अगर 90 रहेंगे तो एफ एस कॉस 90, और कॉस 90 कितना होता है? जीरो होता है। जीरो मल्टीप्लाई करेंगे, वर्क हमारा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। आगे बात समझ में? तो
सभी को ये बात पता होना चाहिए कि वर्क पॉजिटिव कब होगा, वर्क नेगेटिव कब होगा और वर्क जीरो कब होगा। इसके ऊपर हम एक MP शॉर्ट्स भी बना दूंगा, तो आप लोग जाके वहाँ पर भी देख सकते हैं। और इसी तरीके के और इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर आपको देखना है, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि आप सभी को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल पाए। इतनी तेज़ गर्मी में भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, पर बस इस बार तो बारिश की एक बूंद नहीं देखने को मिली है, वो जुलाई मंथ में अभी तक ना 17, 18, 19 तारीख होने में, 20 तारीख होने में आ गई, पर एक बूंद नहीं देखने को मिली है। तो चलिए, फिर भी भरोसा एक ऐसी चीज़ है जो आपको कहीं पर भी लेके जा सकती है। हमेशा भरोसा ना खोए, होप हमेशा अपनी लाइफ में होना चाहिए। जिसके पास होप है उसके पास समझ लो सारी चीज़ें, जिसके पास होप नहीं है तो होप नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलो हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में। तब तक कि आप जो पढ़ा है उसको 10 मिनट पढ़ लें, ठीक है, और मस्त तरीके से जीवन में कुछ अच्छा करते जाएं।